नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम मंडे का प्रेडिक्शन करेंगे यानी 8 जनवरी का। तो स्टार्ट हम एस्ट्रो से ही करेंगे आज भी। और एस्ट्रो का जो प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है नक्षत्र के हिसाब से भी बुलिश है और तिथि के हिसाब से भी बुलिश हमें मार्केट दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही मार्केट मंडे का गैप डाउन हो सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, ऐसा एस्ट्रो का प्रेडिक्शन है। ये एस्ट्रो का प्रेडिक्शन कभी कभी गलत भी होता है, तो हमें जस्ट एक हेल्प के लिए हम एस्ट्रो प्रेडिक्शन निकालते हैं। तो उसके हिसाब से हम मार्केट में थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं, राइट। तो अभी चलते हैं हम चार्ट पे, और चार्ट पे जो लेवल्स निकल के आ रही है मंडे के लिए, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी के चार्ट पे मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2-3 दिनों से मार्केट में कुछ अलग वोलेटिलिटी दिख रही है हमें। तो मंडे के लिए अगर मार्केट हमारे लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, तो फर्स्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि ज्ञान लेवल है 21,608। अगर मान लो कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल के अंदर डबल टॉप क्रिएट करता है हमें यहीं पे, सेम यही लेवल पे, तो फिर हमारे नीचे का टारगेट लगभग ये जो डे लो था तो वहाँ तक हो सकता है, और नेक्स्ट जो लो है 21,609 तक, यहाँ तक डे लो मिल सकता है यहीं पे अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो, राइट, नीचे के लेवल तक। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है और इसी लेवल पे हमें मिलता है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट में यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न मिले या फिर अच्छी खासी वॉल्यूम की एक आधी बुलिश कैंडल मिले, राइट। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल मिलती है तो ही हम यहाँ से बुलिश रहेंगे, और ऊपर तक जो टारगेट है फिर से जो कि लेवल है 21,745, तो यहाँ तक हम पहला टारगेट अचीव करेंगे। ये था हमारे गैप डाउन के सिनेरियो में। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन होता है इस लेवल के नीचे, जो कि अपनी लेवल है ज्ञान लेवल, तो इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है और यहाँ पे मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर हमें यहाँ से अच्छी सी नीचे मोमेंटम मिल सकता है जो कि रैली बेरिश रहेगी, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी खींचूँ तो भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि यहाँ पे सिनेरियो कैसे बन रहा है। अगर यहाँ से लेकर मैं एक ट्रेंड लाइन भी खींच दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में एक बेरिशनेस है थोड़ा बहुत, राइट। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता नहीं है, मतलब मान लो कि मार्केट अगर गैप अप होता है फिर से, और गैप अप होने के बाद ये जो लेवल है अपना 21,784, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही हम यहाँ से बुलिश रहेंगे। और फिर यहाँ से मार्केट निकलने के बाद फिर बुलिश के लिए जो ट्रेड रहेगा हमारा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 21,858, और सेकंड टारगेट हमारा जो कि ज्ञान लेवल ऊपर की 21,906 और 21,932, ये हमारा सेकंड टारगेट, ये दोनों में से एक हो सकता है बुलिश के सिनेरियो में, राइट। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके और यहीं पे सस्टेन होता है ये जो लेवल पे, तो फिर हमारे लिए ऊपर के और अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। ओके, ये था गैप अप के सिनेरियो में, और ये लेवल्स होने के बाद हम बुलिश रहेंगे तभी। ओके, बट मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और इसी रेंज में रुकता है, तो फिर हमें क्या है कि इस रेंज में देखना पड़ेगा कि मार्केट कौन सी रेंज को रिस्पेक्ट करके नीचे या फिर ऊपर आ रहा है। मान लो कि मार्केट अगर यहाँ पे इसी लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है और यही से मार्केट नीचे आ रहा है, तो फिर हमारे लिए टारगेट यही बनेगा, और यही से रिस्पेक्ट लेकर अगर ऊपर जा रहा है तो फिर हमारे लिए टारगेट ये बनेगा, क्योंकि ये फिर मिडल जो जोन है, तो यहाँ पे मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है और इसी के अंदर मार्केट यहाँ पे दिखाई देता है। बट मान लो कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा, तो हमारे लिए क्या है कि ये जो स्विंग लो बना है और ये जो हाई बना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे नीचे आ रहा है, तो फिर हमारे लिए एक ट्रेड बन सकता है कि जो लगभग इस टाइम के नीचे, मतलब 2 बजने के बाद ही, अगर मान लो कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे रिस्पेक्ट करते करते आ रहा है, तो फिर हम यहाँ से ही हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से, और फिर हमारे लिए टारगेट बनेगा नीचे का, राइट। बट हमें क्या है कि पहले देखना पड़ेगा कि निफ्टी में आज मतलब मंडे को कैसे कामकाज हो रहा है, कैसे मार्केट मोमेंटम दे रहा है, उसके हिसाब से हम ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेंगे। अदरवाइज जो लेवल्स है अपनी ज्ञान लेवल्स, इसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे। मान लो कि मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन होता है, तो गैप डाउन के सिनेरियो में फिर हम पहले टारगेट, अगर गैप डाउन ज़्यादा हो गया तो फिर हम टारगेट किसको करेंगे, ये ज्ञान लेवल को पहले। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करके निकलता है तो फिर हमारे लिए ये ट्रेंड लाइन बनेगी सेकंड टारगेट, एक प्राइजेक्शन के हिसाब से। बट मार्केट अगर इस लेवल को अगर रिस्पेक्ट करता है, तो फिर हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो फिर हमारा पहला टारगेट बनेगा इस लेवल के ऊपर अगर रिस्पेक्ट करता है, तो फिर हमारे टारगेट है
21,671 और सेकंड टारगेट फिर हमारा बनेगा 21,745। ये ऊपर के लेवल्स के टारगेट है, बट ये ट्रेंड लाइन को अगर रिस्पेक्ट नहीं करता है तो ही हम ये लेवल्स के हिसाब से काम करेंगे। बट मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर हम उसके हिसाब से मार्केट में कमोज करेंगे, राइट। तो ये बोथ साइड मैंने आपको लेवल्स और प्रोजेक्शन के हिसाब से आपको मैंने यहाँ पे समझाई है। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि यहाँ पे हमारे लिए अच्छे मोमेंटम होने की संभावना है। तो मार्केट में अगर क्रूशियल जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है गैप अप करके, या फिर यहीं पे मार्केट ओवर ओपनिंग देता है इस जोन के ऊपर, तो फिर हम यहाँ से सीधा बुलिश रहेंगे और हम यहाँ तक जो कि लेवल है अपना 48,400 पहला टारगेट यहाँ तक हम देख सकते हैं मार्केट में बैंक निफ्टी का, जिसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए मार्केट, राइट। और सेकंड टारगेट फिर हमारा लगभग 48,566, ये हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी में। बट मार्केट अगर यहीं पे एक अच्छी वॉल्यूम की बेरिश कैंडल दिखाता है और ये जो स्विंग लो है अगर इसको ब्रेक करता है और अपने क्रूशियल जोन ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए टारगेट फिर बाई जोन रहेगा नीचे, राइट। क्योंकि ये जो ज्ञान लेवल है तो रिस्पेक्ट ऑलरेडी मार्केट ने क्या किया है कि इसको ब्रेक करके फिर से अप साइड हिसाब से मोमेंटम हमें दिखाई दिया है। तो कल के लिए ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, राइट। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे सस्टेन होता है तो फिर हमारे लिए ये जो नीचे का टारगेट है ये हमें दिखाई दे सकता है नीचे, ओके। बट हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं से बाउंस करने लगे तो फिर हम हमारी जो ऑर्डर है यहाँ से, तो हम यहाँ से कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट से निकल जाएंगे। फिर हम वेट करेंगे कि ये लेवल ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मार्केट सस्टेन करे, तो फिर से हम यहाँ से बुलिश रहेंगे, राइट। बट मार्केट अगर कुछ ज़्यादा गैप डाउन करता है और अपने बाय जोन पे मार्केट यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल या फिर डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करता है तो फिर से हम यहाँ से बुलिश रहेंगे और फिर हमारा पहला टारगेट 47,960 और सेकंड टारगेट फिर हमारा क्रूशियल जोन रहेगा, राइट। तो आई थिंक मैंने आपको फ्लैट ओपनिंग और गैप डाउन के सिनेरियो बताए। अभी मार्केट मान लो कि कुछ ज़्यादा गैप अप करता है और यहीं पे अपनी जो ज्ञान लेवल है यहीं पे डबल टॉप या फिर अपने सेल जोन है, तो यहीं पे अगर डबल टॉप क्रिएट करता है फिर से, तो फिर से हम यहाँ से बेरिश ही रहेंगे और अपना जो टारगेट है जोन टू जोन और लेवल टू लेवल रहेगा नीचे के लेवल तक, राइट। आई थिंक मैंने जो आपको ये लेवल्स और ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताया प्रोजेक्शन का कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके साथ दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टाइम है तो ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको उसके साथ भी आप ट्रेड कर सके, राइट। और इसी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा तक। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।